झूठ का सच। बहुत समय पहले किसी शहर में एक परिवार रहता था। परिवार में मम्मी पापा के अलावा 7 साल की मीनाक्षी और 8 साल का मनीष भी रहता था। मनीष और मीनाक्षी दोनों बहुत झूठ बोलते थे। वो हर बात पर झूठ बोला करते थे। ये लो, तुम भी लो। बच्चों, तुम क्या कर रहे हो? ये आवाज कैसी आ रही है? लगता है मम्मी पापा आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? वही जो हम हमेशा करते हैं। सारे कपड़े ऐसे बिखरे क्यों हुए हैं? तुम दोनों ने कमरे का क्या हाल बना दिया? लेकिन हमने कुछ नहीं किया। हाँ मम्मी, खिड़की से कुछ बंदर कमरे में घुस आए थे। ये सब उन्होंने ही किया है। इस तरह वो हर बात पर झूठ बोला करते थे। मम्मी पापा उनकी इस आदत से बहुत परेशान रहते थे। एक दिन मम्मी पापा किसी काम से बाहर गए हुए थे और बच्चे घर में अकेले थे। वो अपने कमरे में बैठकर स्कूल का होमवर्क कर रहे थे। तभी उन्हें बाहर लिविंग एरिया से कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। भैया, ये लिविंग एरिया से आवाज कैसी आ रही है? लगता है घर में चोर घुस आए हैं। चोर? अब हम क्या करेंगे? घर में मम्मी पापा भी नहीं है। धीरे बोलो, चोर ने सुन लिया तो वो हमें भी चोरी करके अपने साथ ले जाएंगे। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे चोरों के साथ नहीं जाना। तुम चिंता मत करो, मैं अभी पापा को फोन करता हूँ। ये कहकर मनीष ने पापा को फोन लगाया, लेकिन पापा का फोन बंद था। लगता है पापा का फोन बंद है। अब हम क्या करेंगे? लगता है अब हमें ही कुछ करना होगा। लेकिन क्या? मैं कुछ सोचता हूँ। ये कहकर मनीष सोचने लगा। फिर कुछ देर सोचने के बाद वो बोला, अब हमें ही कुछ करके इन चोरों को घर से भगाना होगा। लेकिन कैसे? अगर हम इन्हें यकीन दिला दें कि घर में हमारे साथ बड़े भी हैं, तो ये जरूर भाग जाएंगे। हाँ, ये सही रहेगा। चलो मेरे साथ, और जैसा मैं करूं तुम भी वैसा ही करना। ठीक है भैया। वो दोनों अपने कमरे से निकलकर बाहर आए। उन्होंने देखा कि घर का सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था और मुंह पर काले रंग का मास्क पहने 2 चोर दादाजी के कमरे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखकर मनीष जल्दी से बाहर लिविंग एरिया में आया और अपने कमरे की तरफ मुंह करके जोर से बोलने लगा। मीनाक्षी, तुम ऐसे नहीं मानोगी। रुको, मैं अभी पापा को बुलाता हूँ। पापा का नाम सुनकर चोर डर गए और ऊपर की तरफ भागने लगे। मीनाक्षी भी कमरे से बाहर आई और चोरों को ऊपर की तरफ भागते देख जोर से चिल्लाकर बोली, तुम क्या पापा को मेरी शिकायत करोगे? रुको, मैं अभी ऊपर से दादाजी को बुलाती हूँ। दादाजी का नाम सुनकर चोर डर गए और रसोई घर की तरफ दौड़ पड़े। इस पर एक बार फिर मनीष चिल्लाकर बोला, दादाजी क्या करेंगे? रुको, मैं अभी रसोई घर से दादी को बुलाता हूँ। वही तुम्हें अच्छे से समझाएंगी। इस पर चोर डरकर सोफे के पीछे छिप गए। तूने तो कहा था घर में बच्चों के अलावा कोई नहीं है। यहाँ तो सब हैं। मैंने घर के बड़ों को बाहर जाते अपनी आंखों से देखा था। पता नहीं सब वापस कब आ गए। अब हम क्या करें? भागो यहाँ से। ये कहकर दोनों चोर दरवाजे की तरफ भागे। तभी मीनाक्षी एक बार चिल्लाकर बोली, रुको, मैं अभी पुलिस वाले ताऊजी को बुलाती हूँ। वो बाहर ही खड़े हैं। वो तुम्हें अपनी जेल में बंद कर देंगे। अरे, इनके पुलिस वाले ताऊजी भी बाहर ही खड़े हैं। जल्दी से खिड़की से दुम दबा के भागो। ये कहकर दोनों चोर खिड़की से कूदकर भाग गए। चोरों को ऐसे भागता देख मनीष और मीनाक्षी बहुत खुश हुए। हमने चोरों को भगा दिया। तभी उनके मम्मी पापा भी लौट आए। घर में सारा सामान बिखरा देख मम्मी गुस्से से बोली, घर का ये हाल किसने किया? बच्चों ने मम्मी पापा को सारी बात बताई। मम्मी, ये सब हमने किया। हाँ मम्मी, घर में 2 चोर घुस आए थे। महंगी चीजें ढूंढने के लिए उन्होंने ही सब सामान यहाँ वहाँ बिखेरा है। अच्छा, मुझे तो कोई चोर नहीं दिख रहे। हाँ, कहाँ है वो चोर? चोरों को तो हमने भगा दिया। ये सुनकर
मम्मी पापा को लगा कि हर बार की तरह बच्चे इस बार भी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने बच्चों को डांटते हुए कहा, हम जानते हैं तुम दोनों हमेशा की तरह झूठ बोल रहे हो। ये सब तुम दोनों ने ही किया है और अब अपनी गलती छुपाने के लिए हमेशा की तरह झूठी कहानी बना रहे हो। बच्चों ने उन्हें बहुत समझाया। नहीं, हम सच बोल रहे हैं, ये सब उन चोरों ने किया है। हम झूठ नहीं बोल रहे। लेकिन मम्मी पापा ने उनकी बात नहीं मानी। तुम दोनों पनिशमेंट से बचने के लिए झूठ बोल रहे हो, लेकिन इस बार तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगी। और तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि अब तुम दोनों ही ये सब संभालोगे। ये कहकर मम्मी पापा अपने कमरे में चले गए। अब तक मनीष और मीनाक्षी समझ चुके थे कि झूठ बोलना कितना गलत है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोले, हमारे झूठ बोलने की आदत की वजह से मम्मी पापा हमारा विश्वास नहीं कर रहे। शायद झूठ बोलने से ऐसा ही होता है। और उन दोनों ने तय किया कि आज के बाद हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। इस तरह मनीष और मीनाक्षी को उनका सबक मिल गया और फिर उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बार बार झूठ बोलने के बाद अगर हम सच भी बोलते हैं तो सबको हमारी बातें झूठ ही लगती हैं।